रमिता की पोजीशन से थर्ड पोजीशन आई थिंक 0.8 का ही फर्क है। तो अगर यहां से वो अपनी गेम इंप्रूव करती हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव करती हैं, तो मेडल तक अभी भी पहुंचा जा सकता है। रमिता को देख के लग नहीं रहा कि वो अपना फोकस खो रही है। वो मेरे को लाडवा निवासी रमिता जिंदल के ओलंपिक में पदक की आस टूटी। परिवार ने कहा, ओलंपिक में जाना ही बड़ी बात, आगे मेहनत करके फिर जीतेंगे ओलंपिक में मेडल। भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा कस्बे की रमिता जिंदल महिला 10 मीटर एयर राइफल महिला इवेंट में 7वें स्थान पर रही और पदक लाने से चूक गई। रमिता जिंदल से परिवार सहित पूरे देश को काफ़ी उम्मीद थी कि वह पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेकर आएंगी, लेकिन रमिता जिंदल की तरफ से देश को निराशा हासिल हुई। लेकिन उन्होंने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया। रमिता ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन दूसरी सीरीज में वह पिछड़ गई, जिसके बाद वापसी नहीं कर सकी। परिवार ने कहा कि ओलंपिक में जाना ही बड़ी बात है, आगे मेहनत करके ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। क्या बताएंगे, बेटी ने हौसला नहीं तोड़ा और लास्ट तक परिवार के लोग मैच देखते रहे। रमिता का ओलंपिक में जाना और वहां पे क्वालिफाई होना और फाइनल में भी उसने अच्छा स्ट्रगल किया, लेकिन अनलकली 7th रैंक पे वो एलिमिनेट हुई। बहुत गर्व है उस पर कि वो ओलंपिक में खेली। हम बहुत खुश हैं इससे। मेडल आना ना आना दैट्स डिफरेंट, लेकिन वहां पे अपनी पोजीशन बनाए रखना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा खेली रमिता, हमें गर्व है उस पर। यस, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। बहुत बिल्कुल, बहुत मेहनत की है उसने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। तो अरविंद सर, अभी फोन पे बातचीत की होगी आपने, क्या कुछ बेटी को हौसला किस तरह बढ़ाया? अरविंद सर, आपने फोन पे भी बातचीत की होगी, किस तरह हौसला बढ़ाया बेटी का? नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं हुई उसकी, लेकिन हमने बस इसको ये कहा कि बेटा अच्छे से खेलना है बस। सर, अभी बहुत लंबा सफर है 20 साल की आयु में। हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 2-3 ओलंपिक्स में बिल्कुल खेलेगी। एक खेल के और हौसला आता है बच्चे को, अब वो अगली बार और अच्छे से तैयारी करके बिल्कुल खेलेगी। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, रमिता तो हमारे बेटे जैसी है। अभी मेरे दोस्त सभी यहाँ पे है, सभी उसको एक बेटे की तरह उसको ट्रीट करते हैं और सबकी शहर की, पूरे देश की ब्लेसिंग्स उसके ऊपर है। तो नो डाउट वो नेक्स्ट ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। ओलंपिक में पहुंचना बहुत बड़ी बात है लाडवा के लिए, देश के लिए। एक छोटे से कस्बे की बेटी ओलंपिक में पहुंची। हाँ, ये भी एक बात है कि रमिता एक लाडवा छोटे से कस्बे से है, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा यमुनानगर रोड पे स्थित है। यहाँ पे एकेडमी खुलना, जगबीर सिंह जो करण सिंह शूटिंग के कोच है, उनका भी है कि उन्होंने यहाँ इतनी हिम्मत करके कोचिंग सेंटर खोला। हमारे सुमित गर्ग जी की मदद से हम वहाँ पे पहुंचे और हमने वहाँ पे ज्वाइन किया। फिर वो कोरोना काल में कुरुक्षेत्र शिफ्ट हुई तो हमने वहाँ पे भी ज्वाइन किया। घर में भी प्रैक्टिस के लिए साधन बनाए और उसके बाद अच्छी टेक्निक सीखने के लिए हम बाहर भी गए और आज हम इस मुकाम पे हैं कि आज वो ओलंपिक में खेले। सर, नहीं, ऐसा नहीं है। 15-16 साल की उम्र में ही उसको शूटिंग का थोड़ा सा, जैसे लाडो में खेली, वो लाडो में रेंज बनी है तो उसमें ज्वाइन किया। तो एक एंटरटेनमेंट के तरीके से हमने ज्वाइन किया था कि हमें नहीं पता था कि हमें ये रास्ता ओलंपिक तक ले जा सकता है। जैसे हम क्रिकेट के लिए चले जाते हैं, भाई खेल लिए 2 घंटे बस, दैट्स ऑल। इस तरह से ही हमने ज्वाइन किया था, अदरवाइज। अरविंद, उस समय रमिता कौन सी कक्षा में पढ़ती थी जब उसने यह खेलना शुरू किया था? 9th क्लास में पढ़ती थी। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? आगर सेंट पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र। हौसले वाली है। जैसे उसका आप लोगों ने देखा पहला मैच, उसने कहा है कि मैं हार के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं आगे मैच खेलूंगी। वो बहुत मोटिवेशनल, डेडिकेशन, मतलब हौसला रख के वो हमेशा हारती भी है, जीतती भी है। और मुझे विश्वास है कि जैसे मतलब इससे भी वो कुछ सीखेगी। हर मैच उसको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मतलब इतने मैचेस उसने खेले हैं
हर मैच उसको इंस्पिरेशन होता है उसके लिए कि मैंने क्या मिस्टेक की है, कि मैंने क्या इम्प्रूव करना है, या मेरी क्या वो मिस्टेक रही है। मतलब हर उसको वो करके वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ेगी। तो हौसला किस तरह बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हौसला टूटा नहीं है, हौसला बहुत बड़ी बात है, ओलंपिक में पहुंचना बहुत कम खिलाड़ी बिल्कुल है। जब जब तक वैसे भी नॉर्मल भी जब तक हमारी सांस है तब तक आस है, और हौसला कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। हौसले बुलंद होंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और किसको वो अपना रोल मॉडल मानती है, हीरो? वो अंजुम मोदगिल को मानती है। तो जैसे एज ए फन गेम उसने स्टार्ट किया था। कितने साल की रही थी रमिता जब उसने खेलना शुरू किया 14 था? ईयर्स 2017 में उसने स्टार्ट किया था। अक्सर उसके चाचा उसे चाहे बारिश हो आंधी तूफान हो लेके जाया करते थे खेल। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। वो उसका ये मोटिव था कि मुझे मतलब वो कभी भी स्किप नहीं करती थी अपनी शूटिंग, जैसे कि मुझे खेलना ही है, चाहे वो आंधी हो बारिश हो, चाहे वो किसी भी टाइम हो, वो अपना टाइम भी मैनेज करती थी, स्टडी भी मैनेज करती थी। मतलब तो ये था कि बारिश की वजह से मेरी शूटिंग रुकनी नहीं चाहिए। मतलब मैं घर में कोई फंक्शन भी हो, इवन वो छुट्टी नहीं लेती थी कि मुझे अगर करना है तो पहले मुझे शूटिंग करनी है, फिर मैं कोई और प्रोग्राम करती हूँ। और स्टडीज वगैरह के बारे में थोड़ा बताइए, साथ में क्या कर रही है? स्टडी दिल्ली में कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड ईयर कर रही हूँ। थैंक यू।